तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें चू फैमिली का घर दिखाया जाता है। वहाँ पे जो वाइस प्रिंसिपल होती है यूनिवर्सिटी की वो आई होती है, और जो क्वीन की आंट होती है वो कहती है आखिर आप लोगों को जो है चू रेजिडेंस में आखिर आज क्या काम पड़ गया। तभी वहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट के साथ होते हैं वो कहती है कि जो नेशनल यूनिवर्सिटी में जो मिलिट्री ट्रेनिंग अभी ख़त्म हुई है तो उसे जो है वो साइन अप करना ज़रूरी है। चू क्विंग जो है वो बहुत टाइम से अब्सेंट है, जब से ट्रेनिंग ख़त्म हुई है। तो आज जो है वो आखिरी दिन है। अगर उसने ये चीज़ मिस कर दिया तो हम उसे वापस से जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसमें एंटर नहीं दे पाएंगे। चू क्विंग जो है इस साल का सबसे बेस्ट मेल फ्रेशमैन है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात होगी। और तभी जो वाइस प्रिंसिपल होती है वो कहती है कि क्लास सुपरवाइज़र जो हैं बायोलॉजी डिपार्टमेंट के, वहाँ पे जो है उस एक स्टूडेंट ने चू क्विंग को सिन्यून के साथ जाते हुए देखा था। तो सिन्यून, क्या तुम इस बारे में कुछ जानती हो? और तभी जो क्विंग की आंट होती है वो कहती है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चू क्विंग यहीं पे है, वो बस अपनी बीमारी से जो है वो छुटकारा पा रहा है। उसकी मदर और मैं जो है वो सिस्टर हैं। तभी उसकी आंट अपनी बेटी से कहती है कि सिन्यून जाओ और चेक करो चू क्विंग ठीक है। और तभी वो कहती है कि ठीक है मॉम। और फिर वो ऊपर जाती है और वो अंदर देखती है कि जो चू क्विंग की ग्रैंड माँ होती है वो चू क्विंग को कोई पिल खिला रही होती है, और उसने चू क्विंग को वो पिल खिला दिया होता है। और वो कहती है कि अगर तुम 2 दिन में वापस नहीं आए तो तुम इस पॉइजन से मारे जाओगे। और चू क्विंग जो उसे खांस रहा होता है वो कहता है तुम सच में कितनी ज़्यादा गंदी ट्रिक्स को जानती हो। तभी उसकी ग्रैंड माँ कहती है पर ये इफेक्टिव है। और फिर वो कहने लगती है अब तुम जाओ, तुम जानते हो कि तुम्हारे टीचर को क्या कहना है। और उसके बाद क्विंग और वो लड़की जाने लगते हैं। वो लड़की कहती है तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, वाइस प्रिंसिपल तुम्हें लेने के लिए खुद से आई है। तभी क्विंग कहता है तुम्हें इतना ज़्यादा मुझे एडमायर करने की ज़रूरत नहीं है, इस काइंड की जो ट्रीटमेंट है तुम अपने सपने में भी कितना भी स्ट्रगल कर लो तब भी नहीं पा पाओगी। और ये सुन के वो लड़की बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है इतना एरोगेंट होने की ज़रूरत नहीं है, तुम जो है वो कभी भी चू नहीं बन सकते। और सियाओ लैन जो है वो इस फैमिली का एल्डेस्ट यंगेस्ट मास्टर बनेगा, समझ में आया? और क्विंग कहता है मैं इस चीज़ को चाहता भी नहीं हूँ। और तुम जो है वो अगर तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम है तो प्लीज़ अपनी ग्रैंड माँ को जो है वो मेंटल हॉस्पिटल में ले जाओ, उनकी जो एरोगेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। और वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। तभी क्विंग उसकी जो वाइस प्रिंसिपल से कहता है कि हेलो वाइस प्रिंसिपल, आखिर मुझे माफ़ करना, मैंने आपको इतना परेशान किया, तो चलिए मैं आपके साथ स्कूल चलता हूँ। और फिर वो जाने लगते हैं। वाइस प्रिंसिपल कहती है कि चू क्विंग रॉ, हम जो हैं वो अब यहाँ से जा रहे हैं, तो हमने जो है तुम्हें इतना प्रॉब्लम दिया उसके लिए सॉरी। और उसकी आंट कहती है क्विंग की तुम लोगों का यहाँ पे बिल्कुल ही वेलकम है, चू फैमिली का जो गेट है वो तुम्हारे लिए हमेशा ओपन होगा। और फिर क्विंग जो है वो कार में बैठता है, और वो जैसी कार में बैठता है वो देखता है उसके बगल में वही इंस्ट्रक्टर बैठी होती है। और क्विंग कहता है तो लगता है कि जो इंस्ट्रक्टर है उन्होंने मेरी मदद की। और वो कहता है कि आखिर आपको कैसे पता चला कि मैं ट्रबल में हूँ? और वो इंस्ट्रक्टर कहती है किसी ने मुझे ईमेल भेजा था। और वो क्विंग के पास आते हुए कहती है कि कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि जिसने मुझे वो ईमेल भेजा था मैं उसके आईपी एड्रेस को बिल्कुल भी ट्रैक नहीं कर पाई। आखिर तुम्हारा फ्रेंड जो है वो एक हिडन जेम है। और ये सुन के क्विंग मन में सोच रहा होता है कि लगता है कि जी के जो मेथड है वो हुआ की तरह ही है। और उसके बाद वो कहता है कि मेरे पास एक ऐसा दोस्त है जो इंटेलिजेंस इकट्ठा करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पर वो इतना ज़्यादा मैजिकल नहीं है। तो मुझे लगता है कि कोई और हीरो होगा जो इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा हुआ होगा। और वो जो चीफ होता है मतलब इंस्ट्रक्टर से क्विंग कहता है कि प्रिंसेस, आखिर आपने जो है वो मेरी मदद की और आपने मुझे बचाया, ऐसे ही बचाते रहना मुझे। और तभी इंस्ट्रक्टर कहते हैं आखिर हुआ क्या तुम? और तभी क्विंग जो है उसका जो पेट है वो ज़ोरों से आवाज़ करने लगता है। और क्विंग कहता है कि मैंने जो है बहुत दिनों से खाया नहीं है, मैं ऐसा लग रहा है कि मैं भूखा मर जाऊँगा। और उसके बाद वो लोग एक होटल में बैठे होते हैं और वो लोग खा रहे होते हैं। और जो चीफ होती है वो देख के एकदम ही एम्बेरस हो रही होती है। क्विंग जो है वो एकदम भुक्कड़ की तरह खा रहा होता है, और वो मन में सोच रही होती है आखिर मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ। और क्विंग तो हड्डी पे हड्डी फेंके जा रहा होता है और उसका पेट भर जाता है। वो कहता है कि मैं आपकी जो एक काइंडनेस है उसका फ्यूचर में बहुत ही अच्छे से रीपे करूँगा। और तभी वो जब होती है चीफ वो कहती है कि फ्यूचर में क्यों, आज ही क्यों नहीं? और तभी वो उससे कहती है कि ऊपर में मेरे पास अपना ही एक रूम है, तो जाओ वहाँ पे जो है वो नहा धो के जो बेड पे है वो तैयार रहना। और तभी वो कहने लगती है कि मैंने जो है वहाँ पे सारी चीज़ें तैयार कर दी है। और चू क्विंग हंसता है, वो कहता है कि आखिर मैं इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल वुमेन की बात कैसे मना कर सकता हूँ योर हाईनेस। और तभी वो एकदम एक्टिंग करते हुए कहता है कि पर जो चू एंड लैन है उसने मुझे पॉइजन दिया है, तो मैं जो हूँ वो बहुत ही ज़्यादा उससे परेशान हूँ और मैं बहुत ज़्यादा वीक हो चुका हूँ। और तभी वो इंस्ट्रक्टर कहती है कि एक्टिंग करना बंद करो, अगर तुम्हें जो है वो पॉइजन दिया गया था तो तुम सच में वीक हो गए, तो फिर तुम जो है वो इतने अच्छे से खा कैसे पाए? तभी क्विंग देखता है वो जो इंस्ट्रक्टर है वो उसके पास आती है, उसको फेस पकड़ते हुए कहती है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रिंसेस कभी भी किसी को फोर्स नहीं करती, और मैं जो हूँ वो तुम्हें चाहती हूँ कि तुम जो है वो अपने हिसाब से खुद मेरे बेड पे आओ।
और क्विंग ये सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और वो जो है वो जी के पास जाता है। वो जी से कहता है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए, मैं जाऊँ वो तुम पे एक जो है वो एहसान रखता हूँ। और तभी वो कहने लगती है कि ना, जब तक हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो अचीव होगा, उसके मुकाबले में ये छोटे मोटे फेवर कुछ भी नहीं है। क्या तुमने अपने जो पॉइजन है उसे डिटॉक्सिफाई कर दिया? और क्विंग कहता है कि हाँ, जैसे ही मैं चू रेजिडेंस के डोर से बाहर गया मैंने उसे उससे पहले डील कर लिया था। और वो कहने लगती है कि ये अच्छा है, अब तुम जाओ अपने रूम में जाओ, और कोई जो ब्यूटी है वो तुम्हारा वहाँ बहुत टाइम से इंतजार कर रही है। और कोई सोच रहा होता है कि कौन है, और तभी वो अपने रूम में जाता है और वहाँ पे टैंग होती है और टैंग उससे गले लग जाती है। और टैंग कहने लगती है मैं बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा वरिड थी, और क्या तुम्हें ये जो है वो छोटी मोटी प्रॉब्लम लग रही है? और तभी जो क्विंग है वो कहता है हाँ ये तो बहुत ही छोटी प्रॉब्लम थी। तभी टैंग उसे धक्का देती है और वो कहती है छोटी प्रॉब्लम, तुम जो है वो चू रेजिडेंस में लॉक थी और तुम कह रहे हो छोटी प्रॉब्लम है। और क्विंग कहता है तो मतलब इसके बारे में तुम जानती थी, पर चिंता मत करो मैं इस चीज़ से खुद ही डील कर सकता हूँ। और टैंग कहती है तुम, और वो मन में सोच रही होती है वो इस चीज़ से वैसे भी मैं डील नहीं कर पाती, और वैसे भी एक छोटा मोटा डील होता जिसे तुम खुद से कर पाते तो तुम जी से मदद क्यों लेते? आखिर तुम और वो इतने पास कब आए? और आखिर अब इस चीज़ को जानने का कोई मतलब भी नहीं बनता, मैं वैसे भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ। और क्विंग उससे कहता है अच्छा तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पर उस दिन जो है वो तुम एक लड़की के साथ थी जो व्हील चेयर पर थी, तो क्या तुम बताओगी वो कौन थी? और टैंग कहती है वो मेरी कज़न है। और कौन कहते हैं कज़न? और वो कहने लगती है कि हाँ उसका नाम सियाओ है, और वो जो है वो डॉटर है सियाओ फैमिली की, इंपीरियल फिजिशियन वाली। और कोई कहता है तो तुम्हारे डैड जो है वो सियाओ फैमिली से हैं? और टैंग कहती है हाँ, पर उन लोगों ने जो है वो मेरे डैड को निकाल दिया था, क्योंकि मेरे डैड जो है उन्होंने बाकी सबको बताए बिना ही शादी कर लिया था, तो उनको जो है वो ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते। और कोई कहता है तो आखिर वो लोग जो है वो इतना बेकार एटीट्यूड तुम्हारे लिए रखते क्यों हैं? और टैंग कहती है कि जो सियाओ फैमिली है उन लोगों ने मुझे इनिशिएटिव लिया था मुझे ही टच करने का। और टैंग कहती है कि मेरी ग्रैंडमा जो है वो एक्चुअली में मेरे फादर को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, पर जब उन्होंने ये न्यूज़ सुना कि मेरे डैड जो है वो मर चुके हैं, तो वो तो रोते रोते उनके जो आधे बाल है वो वाइट हो चुके थे। और वो कहती है कि और वैसे भी मैं जो हूँ वो उसकी कज़न हूँ, तो उसको जो है वो बचपन में जो पॉइज़न दे दिया गया था उसके पैदा होने से पहले ही, तो इस चक्कर में वो चल नहीं सकती है, तो वो हमेशा गुस्से में रहती है। और क्विंग कहता है तो सियाओ फैमिली जो है वो एक इंपीरियल फिजिशियन है, तो क्या वो तुम्हारी कज़न को ठीक नहीं कर सकते? और टैंग कहती है कि अगर उसे क्योर किया जा सकता तो अभी तक उसे कर दिया गया होता। तभी उसके फ़ोन पे टैंग के उसके ग्रैंड मदर की कॉल आती है और टैंग कहती है कि ग्रैंड माँ मुझे माफ़ करना, कुछ हो गया था स्कूल में, तो मैं जो वो आज आऊँगी। और क्विंग कहता है कि आखिर क्या हुआ? और जो टैंग होती है वो कहती है कि सियाओ फैमिली जो है उन्होंने मुझे इनवाइट किया डिनर के लिए, मुझे लगता है कि मुझे उनको जाना पड़ेगा। और क्विंग कहता है कि ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, अगर कोई भी जो है वो तुमसे प्रॉब्लम करने की ज़रूरत करेगा तो मैं उसे बहुत बुरी तरीके से मारूंगा। फिर हमें सियाओ मैंसन का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे क्विंग और टैंग पहुँच गए होते हैं, और तभी कोई कहता है कि टैंग तुम यहाँ पे आ गई। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे उसी की जो आंट होती है और उसी की कज़न होती है। और तभी वो कहने लगती है टैंग कि ग्रैंड माँ, आंट और कज़न, ये देखो ये मेरा बॉयफ्रेंड चोकुइंग है। और उसकी आंट कहती है वाह कितना हैंडसम बॉय है, आओ यहाँ पे बैठो। और तभी वो जो सियाओ है वो कहती है ये कितना सेमलेस है, तुम यहाँ पे एक आदमी को कैसे ला सकती हो, क्या ये तुम्हारा घर है? और तभी पीछे से कोई कहता है सियाओ, और वो जो है वो उसकी ग्रैंड माँ होती है, वो कहती है पोलाइट बनो। और उसके बाद वही सियाओ चिल्लाने लगती है, वो कहती है क्या मैं गलत हूँ ग्रैंड माँ? आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे लाने की? वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो जानती है कि आपने जो है उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। और उसकी आंट कहती है सियाओ वो हमारे गेस्ट हैं, तो तुम जो है वो देखो कि तुम कैसे बिहेव कर रही हो। और तभी वो चिल्लाने लगती है, वो कहती है कि हाँ क्योंकि जो सियाओ फैमिली की जो डॉटर है वो बहुत ही ज़्यादा टेरिबल है, तो आप लोग एम्बेरस होंगे, तो आखिर मैं जो यहाँ पे क्यों रुकूँ गेस्ट को जो है वो वेलकम करने के लिए, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। और कोई कहता है कि यहाँ पे कुछ भी सेमलेस नहीं है, अगर तुम हैंडीकैप्ड हो, पर अपनी फैमिली को ऐसे अबेंडन करना और अपनी फैमिली को ऐसे टॉर्चर करना। और ये सुन के वो लड़की गुस्सा होने लगती है, पर टैंग तभी उसका हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है कि चूकुइंग जो है वो सबके सामने जो है उनके फेस पे चीज़ें कह देता है, पर ये बात सच है, अगर तुम ऑफेंडेड हो तो हमें माफ़ करना, हम लोग अभी यहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, और तभी पीछे से कोई कहता है कि रुको, और वो उसी की ग्रैंड माँ होती है, वो कहती है तुम लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। और वो कहती है कि सियाओ जो है वो हमारी फैमिली की ओनली चाइल्ड है, तो वो उसको हम ऑल स्पॉइल नहीं कर सकते। सियाओ फैमिली जो है वो अब इस जनरेशन को अब यहीं पे स्टॉप कर देगी, और वैसे भी अब हमारी फैमिली में कोई डिसीजन पर्सन नहीं है। और तब इसकी आंट कहती है पर मदर, हमारी जो फैमिली है उन्होंने इतने सालों से जो एफर्ट लगाया था उसकी ग्रोथ के लिए,
तभी उसकी ग्रैंडमा कहती है कि हमारी जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम से है, तो वो अब ख़त्म होने के टाइम पे आ गई है। वैसे भी हम लोग 9 जनरेशन से यहाँ पे राज कर रहे हैं, अब ये इनफ है। और कोई मन में सोच रहा होता है ये वूमेन सच में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और तभी वो जो लड़की होती है सियाओ, वो रो रही होती है और क्विंग कहता है कि मिस सियाओ, क्या मैं आपके लेग्स को देख सकता हूँ? और ये सुनकर टाइम थोड़ी सी शौक होती है। तभी उसकी ग्रैंडमा कहती है कि हाँ बिल्कुल, और वो लड़की कहती है ग्रैंडमा। और फिर वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है कि उसके जो लेग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं। और तभी क्विंग उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है और वो जो लड़की है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम ही डर रही होती है। और तभी हमें उसका लेग दिखाया जाता है। पॉइजन के चक्कर में उसके लेग जो है वो बिल्कुल ब्लू हो गए होते हैं और उसमें नसें होती हैं। और क्विंग कहता है उसे टच करते हुए, क्या आपको कुछ महसूस हो रहा है? और वो लड़की एकदम शॉक होती है, वो कहती है क्या तुम्हें डिस्गस्टिंग नहीं लगा? और क्विंग कहता है ये तो बस इसमें पॉइजन दिया गया है। और तभी वो एकदम ही हंसते हुए कहता है तुम्हारे जो लेग्स है वो बहुत ही ज़्यादा पतले और लंबे हैं, तो इसके शेप जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जब ये रिकवर हो जाएगा तो तुम्हारे जो लेग्स है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होंगे। और ये सुन के वो एकदम ब्लश करने लगती है। और तभी क्विंग एकदम ही कहता है अरे अरे, मेरा मतलब वैसा नहीं था, मतलब तुम्हारे जो लेग्स हैं वो वैसे भी तुमने इसका कभी यूज़ नहीं किया है, पर फिर भी तुम्हारी बॉडी इतनी ज़्यादा अच्छे शेप में है, तो मुझे लगा कि मुझे कहना चाहिए तुम्हारी रेपुटेशन तुम्हारी फैमिली की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तुम सच में रॉयल डॉक्टर्स कहलाने के लायक हो। और वो लड़की ब्लश कर ही रही होती है। और तभी टैंक गुस्से में कहती है हाँ इतनी अच्छी एग्जामिनेशन तो तुमने कुछ देखा? और कोई एकदम डर रहा होता है। और तभी कहता है कि हाँ जो मिस है, मिस सिया, उनको पॉइजन दिया गया, उसका नाम है सुआन मिंग हैन। और वो जो है वो जब से पैदा हुई है तभी से उसको शायद दिया गया है। तो मुझे लगता है कि जो इम्पीरियल फिजिशियंस हैं उसके अकॉर्डिंग के चक्कर में ही जो है वो 3 साल से ज़्यादा जी थी। अगर उसे बचपन में ये पॉइजन दिया गया होगा तो वो 3 साल की जब होती तभी वो मर चुकी होती। पर वो अभी भी ज़िंदा है। उस टाइम में उसे बहुत ज़्यादा पेन महसूस हुआ होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ के जो फिजिशियंस हैं उन्होंने कुछ तो किया होगा। तभी ग्रैंडमा कहती है कि हाँ मैंने इसके पॉइजन के बारे में बहुत सालों तक रिसर्च किया, पर मैं कोई एंटीडोट क्रिएट नहीं कर पाई। पर मैं सिर्फ इतना ही कर सकती थी कि मैं जो सियाओ के पेन है उसे जितना हो सके कम कर सकती थी और उसकी जो लाइफ स्पैन है उसे बढ़ा सकती थी। और कोई कहता है पर फिर भी इसके पास और टाइम नहीं है। और ग्रैंडमा कहती है कि हाँ, और वो उस सियाओ से कहती है सियाओ तुम अब इतनी ज़्यादा तो बड़ी हो चुकी हो, तो तुम्हें जो है ट्रूथ के बारे में पता होना चाहिए। और सियाओ कहती है कि मैंने जो है इस बारे में पहले से सोच लिया था, बस कुछ टाइम और मेरे जो लेग्स हैं मुझे पता है कि वैसे भी उसमें जो पेन है वो मुझे फील होना जो है वो चालू होने वाला है। और तभी वो कहता है क्विंग कि तुम्हें जो है वो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम इस चीज़ के लिए तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। और वो कहता है कि मैं ऐसा हील कर सकता हूँ, पर प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा और मुझे जो है वो कुछ मेडिकल मटेरियल्स चाहिए होंगे इसको जो है वो ठीक करने के लिए। और तभी वो लोग बिल्कुल शौक होते हैं, वो कहते हैं सच में? और तभी उसकी आंट कहती है हमारी जो फैमिली है इम्पीरियल फिजिशियंस की वो तो इसे ठीक नहीं कर पाई, तो तुम एक छोटे से बच्चे। और तभी उसकी ग्रैंडमा से रोक देती हैं। वो कहती है कि तुम जो है वो शांत हो जाओ, जल्दी से मुझे बताओ कि तुम जो है क्या इसे कर सकते हो। और क्विंग कहता है कि हाँ मैं जो हूँ वो आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख के दूंगा, उसको जो है वो बाथ में यूज़ करना है, उसे कम से कम जो है 1 घंटे के लिए उस बाथ में 7 दिनों के लिए रहना होगा और 1 हफ्ते के बाद मैं उसका ट्रीटमेंट करूँगा। और उसकी ग्रैंडमा कहती है कि उसे एक पेपर और पेन ला के दो। और तभी उसकी ग्रैंडमा जो है टैंक की, वो टैंक से कहती है कि टैंक तुम मेरे साथ आओ। और वो टैंक को एक जगह ले जाती है, उसके हाथ में एक बॉक्स होता है और वो उसकी ग्रैंडमा कहती है कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें रिटर्न करनी है जो मुझे करनी चाहिए थी। और टैंक कहती है क्या रिटर्न करना था? और उसकी ग्रैंडमा कहती है ये जो है वो मैं तुम्हारे डैड को वेडिंग प्रेजेंट में देना चाहती थी, पर अब मैं उसे दे नहीं सकती क्योंकि हमारी फैमिली में जो इतना कुछ हो गया था, तो मैं इसे जो है वो तुम्हें वापस कर रही हूँ। और टैंक देखती है उसमें कुछ पेपर्स होते हैं, वो कहते हैं ग्रैंडमा मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और वो मन में सोच रही होती है कि अगर मैं इस रियल इस्टेट को मिला दूँ तो ये हमारा जो टैंक हाउस है उससे 5 गुना ज़्यादा है, और अगर मैं इसे देखूँ तो उसके बाद वो उसकी ग्रैंडमा से कहती है ग्रैंडमा मैं सच में इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और टैंक की ग्रैंडमा कहती है कि इसे रख लो, तुम इस चीज़ को डिजर्व करती हो, और वैसे भी तुम में जो है वो सिया फैमिली का ब्लड है, तो मैं मदर के तौर पे अपने सन और जो डॉटर इन लॉ है उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। और वो थोड़ी सी परेशान होते हुए कहती है कि तुम्हारी मॉम जो है वो भली लो बैकग्राउंड से थी, पर वो जो है वो एक अच्छी वूमेन थी जिसने मेरे सन को अच्छे से ट्रीट किया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे जो स्टबर्नेस है उसके चक्कर में मेरा सन मुझसे दूर चला जाए, पर वो बहुत दूर जा चुका है। तभी टैंक कहती है कि मेरे फादर का जो सबसे बड़ा रिग्रेट यही था कि मरते वक्त वो आपको नहीं देख पाए। तभी उसकी ग्रैंडमा रोने लगती है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, सियाओ और जो क्विंग होता है वो वहीं पे होता है, और वो कहने लगती है कि क्या तुम सच में मेरे लेग को हील कर सकते हो? क्विंग कहता है तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, और वो कहती है बस मैं खुश नहीं होना चाहती,
और मैं इस होप को खोना नहीं चाहती। तभी कोई उसके पास आता है और वो जो है वो कहने लगता है तुम्हें जो है इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो लड़की एकदम ब्लश कर रही होती है। तभी क्विंग जो है अपनी पावर का यूज़ करता है और उन रोजेस का यूज़ करते हुए एक बुकेट बनाता है, उसे दे देता है और वो लड़की ये देख के बहुत खुश होती है। और कोई कहता है तुम सिर्फ 1 महीने के अंदर में इसी जो वाइट रोज़ है उसकी तरफ हो जाओगी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और ये सुन के वो लड़की बहुत ज़्यादा जो है ब्लश करने लगती है। तभी कोई कहता है और तभी हमें पता चलता है वो टैंक की आंट होती है। वो कहती है सियाओ हमें जो है तुम्हें पहले सबसे पहले मेडिसिन खाना होगा। और तभी वो देखती है, वो सोच रही होती है कितना ज़्यादा कड़वा है। कोई कहता है आज से तुम्हें जो है इसे पीने की ज़रूरत नहीं है। और वो लड़की कहती है सच में? और कोई कहता है हाँ। और उसके बाद लोग जाने लगते हैं और तभी जो उसकी ग्रैंडमा होती है टैंक की, वो कहती है यंग पीपल सच में कितने ज़्यादा हेल्दी हैं, इतना ज़्यादा लंबा डिस्टेंस है पर फिर भी ये लोग जो है वो साथ में चल के जा रहे हैं। तभी उसकी आंट कहती है टैंक की कि मॉम आपको नहीं लगता चूंकि इतना एरोगेंट है वो हमें इतना सीरियस नहीं होना चाहिए, आखिर वो हमारी फैमिली के लोग कुछ नहीं कर पाए तो वो क्या कर पाएगा। और तभी कोई कहता है कि आप मुझे लगता है कि वो एक अच्छा आदमी है। और ये वही सिया होती है, वो कह रही होती है कि मॉम आखिर आप इतनी बुरी चीज़ें किसी जो लड़के है उसके बारे में कैसे बोल सकते हैं, उसके पीछे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। तभी उसकी जो मम्मी होती है सिया की, वो कहती है कि बस ये सिर्फ आधा दिन हुआ है और मैंने सुना था कि जो ग्रोन सन है उसको हमेशा अपने साथ रखना बहुत ही मुश्किल है, पर मुझे पता चल रहा है कि जो बड़ी होती हुई बेटी है उसको भी साथ रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तब उसकी ग्रैंडमा कहती है कि हाँ कौन जो है वो नहीं चाहता गुड लुकिंग गाय को अपने साथ रखना। तभी वो आंट कहती है कि पर वो जो है वो आपकी प्रिंसेस ग्रैंड डॉटर का बॉयफ्रेंड है। और तभी उसकी ग्रैंडमा कहती है पर मैरिज से पहले सब लोग जो है वो कम्पीट कर सकते हैं। और ये सुन के वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो रही होती है वो लड़की। तभी वो चिल्लाते हुए कहती है आखिर आपको किसने कहा कि मैं जो हूँ वो क्वीन को पसंद करती हूँ। और तभी उसकी ग्रैंडमा और उसकी जो मॉम होती है कहती है कि तुम्हारा जो ऊपर से लेकर नीचे तक एक एक सेल बता रहा है कि तुम मुझे पसंद करती हो। वो लड़की बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो रही होती है। तभी जो क्वीन और टैंक जा रहे होते हैं और टैंक कहती है तुम और मेरे कज़न जो है वो कुछ ज़्यादा ही पास थे आज, आखिर तुमने जैसे रोजेस भी दिए। और तभी जो क्वीन है वो कहने लगता है तुम्हारी जो कज़न है वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है जैसे कि चांद और फूल, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि वो इतनी ज़्यादा अच्छी है। और वैसे भी तुम जो है वो तुम हमेशा जो है वो हमेशा गुस्से में रहती हो और कभी भी गुस्सा करने लगती हो, मैं तो तुम्हें कभी गुस्सा भी नहीं दिला सकता। और ये सुन के टैंक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है और वो एकदम से पंच मारने वाली होती है। वो कहती है कि मरो। पर तभी वो शौक होती है, क्विंग उसके पास जो है वो फ्लावर्स ला देता है। वो कहता है कि टैंक मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और टैंक उसे लेके खुश होती है। वो कहती है मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ जब से मैंने तुम्हें देखा है। और क्विंग और टैंक अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ के जा रहे होते हैं। तभी टैंक कहती है कि आज वापस नहीं जाते हैं, हम लोग जो है एक होटल के रूम को बुक कर लेते हैं। क्विंग कहता है आइडिया बहुत अच्छा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि क्विंग को जो है वो टैंक ने बेल्ट से बांध दिया होता है। वो कह रहा होता है ये तो वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। और क्विंग कहता है टैंग प्लीज़ फोर्स मत करो, मुझे जाने दो। और टैंग उसके ऊपर चढ़ जाती है। वो कहती है कि तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है, ना ही तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर की यूज़ करोगे, नहीं तो मैं जाऊँ वो तुम्हें इग्नोर करने लगूंगी। और तभी वो क्विंग के साथ करना चालू करती है। पर क्विंग कहता है नहीं, मुझे इसको कुछ ना कुछ करके रोकना होगा। वो कहता है कि मैं अभी भी एक आदमी हूँ। और तभी वो अपनी फोर्स का यूज़ करता है और जितने भी बेल्ट होता है उसे तोड़ देता है। वो टैंक के ऊपर चढ़ जाता है। वो कहता है कि मैंने जो है वो अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ किया, स्पिरिचुअल पावर का नहीं, अपने आप को अनटाई करने के लिए। और टैंक कहती है तुम। और तभी जो क्विंग है उसे किस कर लेता है। और उसके बाद वहाँ पे बहुत कुछ होता है, पता नहीं कितना कुछ होता है। और क्विंग कह रहा होता है, अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। क्विंग कहता है टैंक से कि तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, तुम अगली बार पक्का सक्सीड होगी। और टैंक को याद हो रहा होता है कि मैं जो हूँ वो एक वुमेन हूँ, पर मैं जो हूँ वो एक आदमी से मैंने कैसे भीख मांगी, आखिर मैं जो हूँ वो वुमेन होते हुए ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मैं अब अपने बॉयफ्रेंड को फ्यूचर में कैसे देखूंगी। और तभी हमें दिखाया जाता है उसी रात का सीन। टैंक कह रही होती है कि अच्छा रुको मत। और क्विंग कहता है कि नहीं मुझे अब जाना है। और क्विंग कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं ना जाऊँ तो मुझसे भीख मांगो। और वो कहती है कि ठीक है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। तभी टैंक एकदम एम्बैरेस होते हुए कह रही होती है मन में कि नहीं वो मैं नहीं थी, वो मैं बिल्कुल नहीं थी। और वो भागने लगती है। और क्विंग मन में सोच रहा होता है वो सच में इतनी ज़्यादा गुस्सा है। तभी वहाँ पे कोई आता है, वो कहता है चू क्विंग। और वो उसी की ग्रैंडमा होती है चू क्विंग की, और साथ में जो वाइस प्रिंसिपल होती है वो। और क्विंग कहता है हाँ ये तो ओल्ड बुढ़िया है चू। और तभी ये सुन के वाइस प्रिंसिपल कहती है चू क्विंग तुम्हें जो अपने सीरियल से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद जो उसकी ग्रैंडमा होती है क्योंकि वो कहती है प्रोफेसर आप जो यहाँ से जा सकती हैं, मैं जाऊँ यहाँ से, आप साथ संभाल लूँगी। और वो कहती है ठीक है फिर मैं यहाँ पे जा रही हूँ, आपको कोई जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। और फिर ग्रैंडमा और क्विंग एक दूसरे को देखते हैं और सारे लोग उनको देख के सोच रहे होते हैं जो सुपरवाइज़र है वो
लियो की। आखिर मैंने सुना था कि ये इतनी ज़्यादा ताकतवर थी कि कुछ टाइम पहले ऐसा लग रहा था लोगों को कि पूरा रॉयल फैमिली जो है वो पूरा चेंज होने वाला है। और तभी ग्रैंड माँ जो होती है चू क्विंग की, उसका सर पे हाथ रखने लगती है। वो कहती है, मेरे ग्रैंडसन, तुम्हारा जो हेल्थ है वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और क्विंग कहता है, थैंक यू ग्रैंड माँ। उसका हाथ हटाते हुए सारे लोग शौक होते हैं, वो कहते हैं, क्या चू क्विंग चू फैमिली से है? आखिर जो ग्रैंडमा है, जब जो चू सिनियन ने यहाँ पे एडमिशन लिया था तब तो मिलने नहीं आई थी, पर वो यहाँ पे क्विंग से मिलने के लिए आई है। और सारे लोग एकदम डर रहे होते हैं जो भी उन्होंने उसके साथ किया होता है। तभी उसकी ग्रैंडमा चू क्विंग को देखती है, वो कहती है कि तुम जो है वो बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि तुम मेरे कंट्रोल से बाहर निकल पाओगे। मैं जो हूँ वो तुम्हें अपने साथ में ले जाऊँगी, नहीं तो मैं जो हूँ वो तुम्हारी लाइफ को भी वैसे ही ख़राब कर दूँगी जैसे तुम्हारी मदर की थी मैंने। और कोई मन में सोच रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि यही वो है जिसने मेरे पेरेंट्स की लाइफ को इतना ज़्यादा बेकार कर दिया। ये बुढ़िया, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे थ्रेट करने की। और कोई कहता है कि हाँ, मैं उसके लिए तुम्हें जो है वो पक्का पे करवाऊँगा। और तभी वो कहने लगती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे ऐसे बच्चे बहुत पसंद है जो इस तरीके से एक्ट करते हैं। और तभी वो कहने लगती है, मैंने सुना है कि जो डी का है तुम्हें पसंद करती है, पर वो तुम्हारे लिए वर्दी नहीं है, तुम्हें जो है वो उससे मैरी करना पड़ेगा जिससे मैं कहूँगी वो बहुत ज़्यादा जो है वो नोबल वूमेन होगी इस एम्पायर की। और कोई कहता है, मैं मुझे जो है वो ऐसी चीज़ें नहीं करनी। और उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि हाँ तुम जो है वो चिंता मत करो, मैं जो हूँ वो इस चीज़ का इलाज निकालूंगी ना। और कोई कहता है अच्छा ठीक है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो जाते हुए कह रहा होता है, ये चू एंड लैन। तभी जो उसकी कज़न होती है क्विंग की, वो उस पर अटैक करने के लिए आती है। और जैसे अटैक करते क्विंग वहाँ से हट जाता है। वो कहता है कि ग्रैंड माँ ने क्या कहा। और क्विंग कहता है, आखिर जाके तुम ग्रैंड माँ से खुद को क्यों नहीं पूछ लेती, आखिर मुझसे पूछने का क्या मतलब है, मैं तो एक आउटसाइडर हूँ। तभी वो कहती है कि तुम्हारे चक्कर में जो सियाओ लैन है उसको जो है वो सब लोग यहाँ पे भगा रहे हैं और सब लोगों ने जो है वो उसको एकदम ही बिट्रे कर दिया। तभी क्विंग जो है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कह रही होती है कि तुम्हारे चक्कर में उसे जो है वो एक परवर्टेड डॉटर के साथ शादी करनी पड़ेगी। और क्विंग कह रहा होता है, मेरी वजह से उसे जो है वो एक परवर्टेड वुमेन से शादी करनी पड़ेगी। ज़रा तुम खुद अपने आप से पूछो कि किसके चक्कर में ये हो रहा है। तुम जानती हो कि ये सारा काम जो है तुम्हारी ग्रैंड माँ का है। और तभी वो हाथ छोड़ देता है। वो कहता है कि तुम इस बारे में अच्छे से सोचना, तुम्हें जो है वो इस बारे में सच्ची में सोचना पड़ेगा। और वो जाते हुए कहता है, मुझे जो है वो क्लास अटेंड करना है। और वो चला जाता है। उसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है और उसकी जो प्रोफेसर होती है वो कहती है कि 1000 साल पहले जो वुमेंस की मेरिडियंस थी वो अचानक से चेंज हो गई। और दोस्तों यहाँ पे वही लंबी चौड़ी बातें चल रही होती है, तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे बीच से हटा देता हूँ। बस एक चीज़ बता देता हूँ कि वो बता रही होती है कि जो मेंस की जो बॉडी है वो वुमेन के मुकाबले में इतनी ज़्यादा इंटरनल फोर्स को इकट्ठा नहीं कर पाती, तो वो जो है बहुत सारी प्रॉब्लम जो है इस चक्कर में यहाँ पे इकट्ठा हो रही है। तभी क्विंग जो है वो कहता है कि जो टीचर, मैं आप से इस चीज़ से एग्री नहीं करता। वो कहता है कि पहली चीज़ तो टाओइज़म जो है वो बॉडी को स्ट्रेंथ कर सकती है, पर इसकी जो डिफ़िकल्टी है उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे अदर रीजंस भी हैं। और दूसरी चीज़, जो मैन है वो भी एंशिएंट मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तभी सारे बच्चे हंसने लगते हैं। वो कहते हैं, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और तभी एक लड़की कहती है, हाँ जब तक तुम अपना कटवाने के लिए तैयार हो तब तक तो तुम सच में सीख सकते हो। और सारे एकदम जोरों से हंस रहे होते हैं। और दोस्तों, कटवा सकते हो, शायद आप जानते हो कि क्या कटवाने की बात हो रही है। और तभी वो प्रोफेसर कहती है, सब शांत हो जाओ, टीचर जो है सच में तुम्हारे एटीट्यूड को अप्रिशिएट करती है, तुम्हारा जो थॉट है पर वो डेंजरस है। और क्विंग कहता है, आपको सिर्फ 2 चीज़ें करने की ज़रूरत है। पहला तो ये है कि फॉर्मेशन आई को जो है वो मिडल टर्न में ले जाओ, और दूसरा ये है कि जो फॉर्मेशन है उसको रिवर्स कर दो। और ये सुन के वो प्रोफेसर एकदम शॉक होती है। वो कहती है कि जब ये क्लास ख़त्म हो जाएगी तो तुम जो है वो वापस से मेरे ऑफिस में आना। फिर हमें टीचर के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वो दरवाजे को लॉक कर देती है और कोई कहता है, टीचर आखिर ये ऑर्डिनरी एकेडमिक एक्सचेंजेस नहीं है, आखिर आप दरवाज़ा क्यों बंद कर रही हैं। तभी उसकी जो टीचर है वो कहती है, यहाँ पे टीचर से जोक नहीं करना चाहिए। और वो क्विंग के पास आते हुए कहती है, तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, तो तुम जो है वो समझते हो कि एक कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं मैन को जो है वो कल्टिवेट करने के एंसर मार्शल आर्ट को। तो तुमने जो ये इन्फॉर्मेशन दी है ये पूरी के पूरे वर्ल्ड में एक बहुत अच्छी चेंज दे सकती है। और कोई कहता है, क्या टीचर जो है वो सच में इस चीज़ को इतनी बड़ी मानती हैं। तभी टीचर कहती है कि हाँ, मैं जो हूँ वो इस बारे में बात तो नहीं करना चाहती, पर ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग सीक्रेट है। और तभी वो बैठती है और वो कहती है कि चलो पहले यहाँ पे बैठ जाओ। और कोई यहाँ पे बैठ जाता है और उसे क्विंग को जो है वो एक पेपर और पेन देते हुए कहती है कि मुझे सब कुछ बताओ कि मैं उस फॉर्मेशन को कैसे रिवर्स कर सकती हूँ। और क्विंग कहता है, टीचर जो है उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा सीक्रेट है, तो मैं आपको ऐसे कैसे बता सकता हूँ। और वो कहती है, हाँ तुम एक इंटरेस्टिंग किड हो, तो चलो एक डील बनाते हैं, तुम जो है वो मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ, स्कॉलरशिप चाहिए या कुछ और। क्विंग कहता है, मुझे बस ये बता दो कि जो यूनिवर्सिटी है और सियानो पैलेस है उन दोनों के बीच में आखिर रिलेशनशिप क्या है। और ये सुन के वो टीचर एकदम शॉक होती है। वो कहती है, ये सारी चीज़ें पूछना क्या
क्या तुम मरना चाहते हो? और क्विंग कहता है कि लगता है टीचर इसके बारे में नहीं जानती, तो मुझे और कुछ नहीं जानना है। तभी टीचर कहती है कि मैं इस चीज़ को पहले डिमाइंड करवा दूँ, जो भी स्वानु पैलेस के बारे में ऐसी चीज़ें जानना चाहता है तो वो हमेशा मर ही जाता है। तो तुम्हें इस चीज़ की जो भी चीज़ें हैं इनको मेंशन नहीं करना चाहिए। और कोई खड़ा होते हुए कहता है कि थैंक यू टीचर, इस चीज़ को रिमाइंड करवाने के लिए। अब आपके पास कुछ भी नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। और वो कह रही होती है कि सच में तुम जो है वो बिल्कुल ही रुक ही नहीं सकते। वो मन में सोच रही होती है कि ये बच्चा जो है वो सच में जो नेशनल यूनिवर्सिटी और सियानो पैलेस का रिलेशनशिप सच में जानना चाहता है। और ये इतना ज़्यादा काम है, ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल की एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा रेयर है। और क्विंग कहता है जाते हुए कि ठीक है फिर टीचर मैं जा रहा हूँ। और वो जो हुआ है उसको मैसेज करते हुए मन में सोच रहा होता है कि तुम जो है वो मैंने तुम्हें जो भी चीज़ें बताई है उसको आराम से टेस्ट कर सकती हो। जो सुवर्णु पैलेस है उसके एग्जिस्टेंस के बारे में मैं कैसे भी पता करके रहूँगा। और क्विंग जो है हुआ को कहता है कि जो टीचर है बायोलॉजी डिपार्टमेंट की उसके बारे में पता करो। और जो हुआ के है वो कहती है ठीक है। और क्विंग फ़ोन रख देता है। वो मन में सोच रहा होता है कि मैंगजुई तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं ज़रूर आऊँगा। और फिर हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है सियाओ मैंसन का। और क्विंग जो है उसी सियाओ की ट्रीटमेंट कर रहा होता है, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, वो चिल्ला रही होती है। और क्विंग उसमें जो है वो नीडल्स का यूज़ करते हुए उसकी जो लेग्स होता है उसे ठीक कर रहा होता है। और उसकी जो है वो एकदम ही उसमें से पॉइजन निकली जा रही होती है उसके लेग्स में से। और क्विंग कहता है जल्दी से पेन किलर खाओ। और वहाँ बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। और ये सुन के वो जो आंट होती है वो कहती है कि सियाओ जो है वो अंदर में बहुत ज़्यादा देरी से है, वो कि ठीक है। और वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। और उसके बाद क्विंग जो है उस पॉइजन को लेते हुए बाहर निकलता है। वो कहता है कि जो मिस सियाओ है उसका पॉइजन बहुत अंदर तक जा चुका था, तो मुझे जो है वो पहली बार में मैं पूरा तो उसे ट्रीट नहीं कर पाया, मैं 3 दिन के बाद वापस आऊँगा। और तभी वो लोग अंदर जाते हैं और तभी टैंग उसके पसीने को पोंछती है। और टैंग कहती है कि मुझे जो है वो तुम्हें थैंक यू कहने दो। और तभी क्विंग कहता है कि तुम जो है जब तक मुझे माफ़ कर दोगी पिछली बार के लिए तो ये इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। और तभी जो टैंग है वो एम्बेरस हो जाती है। वो कहती है तुम उस बारे में बिल्कुल भी याद भी मत करना। और क्विंग है वो कहता है ठीक है। तभी कोई कहता है चू क्विंग। और वो टैंग की आंट होती है, वो एकदम ही रोते हुए आ रही होती है। वो कहती है मैंने तुम्हें गलत समझा, मैंने जो है वो तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा बैड बिहेवियर किया। और तभी वो झुकती है, वो कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और क्विंग कहता है आंटी आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और वो कहती है कि तुमने जो है सियाओ की ही जो लाइफ है वो उसी को नहीं बचाया पर सियाओ फैमिली को भी बचाया है। और फिर क्विंग और टैंग अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर वो दोनों होते हैं। और सियाओ कहती है थैंक यू। और उसकी ग्रैंडमा कहती है कि चू क्विंग तुमने जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी काइंडनेस हमारी फैमिली के लिए किया है, तुम्हें फ्यूचर में कभी भी कोई मदद होगी तो बस मेरे पास आ जाना। और क्विंग कहता है कि बिल्कुल, ये तो बहुत ज़्यादा छोटा मोटा एफर्ट था। फिर हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, उसके जो लेग्स है उसमें से पॉइजन चले गए होते हैं, वो चलने की प्रैक्टिस कर रही होती है और सब लोग जो है वो उसी को देख रहे होते हैं। तभी टैंक कहती है कि आखिरकार मेरी जो कज़न है वो चल सकती है। और उसकी ग्रैंडमा कहती है हाँ। और तभी वो आंट कहती है अपनी बेटी से कि चलो अब बैठ जाओ, तुम्हें जो है वो इतना ज़्यादा थकने की ज़रूरत नहीं है एक ही दिन में। और जो ग्रैंडमा होती है वो कहती है सियाओ चलो चलते हैं, यहाँ पे जो यंग पीपल को खुद ही बात करने दो। और उसकी आंट कहती है कि ठीक है। वो चले जाते हैं और तभी वो जो सियाओ है वो अपने पास से कुछ निकालती है। वो कहती है कि मैंने जो है ये इसे खुद बनाया है, मैंने जो इन वाइट रोजेस का यूज़ करते हुए अपनी कल्टीवेशन का यूज़ करते हुए एक अच्छे सा पेंडेंट बनाया है, ये दोनों तुम्हारे लिए है। और वो 2 पेंडेंट को उन दोनों को देती है। और टैंक दिखते हुए कहती है कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और कोई कहता है कि मैं तुम्हारे गले में डाल देता हूँ टैंक। और वो दोनों एक दूसरे के गले में उसे पहना देते हैं, वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और सियाओ भी जो है इसे देखती है, वो कहती है कि टैंक तुम जो है वो उसे तुम्हें हमेशा संभाल के रखना है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल ही केयरफुल रहना, नहीं तो कोई भी जो है वो उसे तुमसे छीन लेगा। और टैंक कहती है हाँ बिल्कुल। और टैंक मन में सोच रही होती है लगता है मेरी कज़न सोच रही है कि बहुत ज़्यादा जो है वो इनोसेंट पर्सन है चू क्विंग को अपीयरेंस को देखते हुए, पर ये बंदा जो है वो एक्वा किंग है, इसके पास वुमेनाइजर्स की बहुत सारी चीज़ें हैं और हर जगह जो है इसके पीछे वुमेन घूमती रहती है। और वो कहती है कि स्कूल में जो है वो कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी है तो हमें जाना होगा। कज़न तुम जो है वैसे भी नेशनल यूनिवर्सिटी में आने वाली हो ना, तो जल्दी आना। और वो क्विंग कहता है आखिर तुम कहाँ पे रहती हो? और वो कहती है मैं जो वो बायोमेडिकल साइंस में 2nd ईयर की स्टूडेंट हूँ। और वो जाने लगते हैं और टैंक कहती है मेरी कज़न जो है वो मेडिकल जीनियस है, वो बहुत ही जल्दी उसने नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। और क्विंग कहता है हाँ सच में बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तभी वो जो सियाओ है वो अपने पास से भी पेंडेंट निकालती है, उस पेंडेंट को पकड़ते हुए वो पता नहीं रोने लगती है। और फिर हमें क्विंग को दिखाया जाता है वो मैसेज को चेक कर रहा होता है। हुआ कहती है
कि तुमने जिस प्रोफेसर के बारे में बताया था, मैं उसके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन पता तो कर रही थी, पर अपोजिट साइड में भी जो हैकर्स थे, तो मैं जो है वो थोड़ी मोड़ी इन्फॉर्मेशन को ही पता कर पाई। उसमें लिखा हुआ था कि ये नाइटिंगेल कुछ लिखा हुआ था, और वो जो है वो शायद एक ऑर्गेनाइजेशन है। मैं उसके बारे में चेक कर रही हूँ पर कोई क्लू पता नहीं चल रहा। और कोई कहता है ठीक है फिर तुमने बहुत अच्छा काम किया हुआ और थैंक यू। और तभी वो जो है वो फ़ोन बंद करता है और तभी उसके पीछे कोई खड़ा होता है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि क्विंग के पीछे था कौन। और वैसे तो आपको मज़ा आ रहा होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।